बार्सिलोना फैंस, इस ट्रांसफर मार्केट में आप सो नहीं सकते हो, बिल्कुल नहीं सो सकते हो, आप चाह के भी नहीं सो सकते हो। ये बारसा जो टीम है, या तो ये आपको सोने नहीं देगी या डेको सोने नहीं देगा, नहीं तो भाई कुछ हमारे फेलो सब्सक्राइबर्स या फिर भाई हमारे फेलो फुटबॉल फैन, बारसा फुटबॉल फैन आपको सोने नहीं देंगे। यहां देखो भाई, प्रेम भाई मुझको 12 बजे रात को कॉल कर रहे हैं। वो तो मैं उस टाइम पे भाई आधी नींद में था, मैंने देखा ये क्या हुआ भाई, अचानक से प्रेम भाई कभी कॉल नहीं करते हैं मुझे। मैंने देखा चलो चेक करते हैं भाई, प्रेम भाई कॉल कर रहे हैं, दैट मीन्स कुछ न्यूज़ होगी। फब्रिजियो ने फाड़ रखा था भाई इंटरनेट को। हेयर वी गो, आ गया है रॉड्री का दोस्तों, व्हाट अ क्रेजी डे भाई। कल का दिन दोस्तों ऐसा कुछ गुजरा है कि भाई मेरे को ऐसा लग रहा है लाला लैंड में हूँ मैं, मतलब ड्रीमिंग, आई एम स्टिल ड्रीमिंग भाई, बिकॉज कंसेलो की डील डन हो चुकी है विदाउट पेइंग अ सिंगल पैनी। उसके ऊपर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे हम लोग, देखेंगे यहाँ पे रॉड्री वाली जो भाई ये सारा कुछ हुआ है भाई, इसके ऊपर बात करेंगे थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे रॉड्री के ऊपर। एंड टॉमी मार्केस की भी डील डन हो चुकी है, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों बार्सिलोना ने निपटा दी है। साथ में एल्वेरेस पे नजर डालेंगे, कल मैच हुआ क्रेजी दोस्तों, उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैच के साथ ही स्टार्ट करते हैं, फटाफट से इसको कवर करके हम लोग बाकी चीज़ों पर बढ़ते हैं। कल के मैच में दोस्तों देखो, ज्यादा डीप डाइव में घुसूंगा नहीं, सबसे पहले जो मुझे सबसे बुरी चीज लगी वो है डिफेंस। और कई सारे लोग ये बोल रहे थे कल के स्ट्रीम में भी, एंड आई नो आप लोगों का भी यही रहा है कि भाई डिफेंसिवली हम लोग बहुत ही पुअर है, वी नीड अ सेंटर बैक। अब देखो हमको मिलता है कि नहीं मिलता वो बात अलग है, बट भाई डिफेंस ऐसी चीज है मेरे हिसाब से जो कि अगर आप देखो ना तो बहुत ईजिली छेदा जा सकता है, चाहे वो किसी टीम का भी हो। और फ्रेंडलीज में भाई छेदती हैं टीमें, छेदती हैं फ्रेंडलीज में टीमें भाई, बिल्कुल। तो ये गेम में मतलब आप डिफेंस को जज मत करिए, बट हाँ एट द सेम टाइम भाई आई ऑल्सो नो कि डिफेंसिवली हम वनरेबल हैं। क्रिश्चियनसन, जेरार्ड मार्टिन, दोनों के दोनों भाई कल के गेम में बड़े ही थोड़ा सा मतलब ऐसे शेकी से लग रहे थे। दोनों के दोनों गोल बड़े ही प्यारे से इजीली खा लिए हमने। मतलब अगर आप देखो भाई, क्रॉसेस में हम लोग हग रहे हैं, हम लोग भाई ओपन चांसेस में अगर टिपिकल बारसा जो हम लोग गोल खाते हैं ना, कई बार हम लोग खाते खाते बचे हैं। या तो आप देखो यहाँ पे हमारे गोलकीपर जुआन गार्सिया ने बचाया है आगे आके, या फिर भाई कहीं ना कहीं डिफेंसिवली थोड़ा सा एक दो किसी बंदे ने थोड़ा एफर्ट डाल दिया तो बेटर हो गया। बट ओवरऑल दोस्तों अभी भी डिफेंसिवली क्वेश्चंस खड़े होने चाहिए। बट आई नो कि यहाँ से 5, 10, 15, 20% का यहाँ पे इंप्रूवमेंट सीजन में आएगा, बट क्या ये इनफ है? मेरे हिसाब से दोस्तों रॉड्री के आने के बाद ये सारी चीजें और कहीं ना कहीं कम होंगी, उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे यहाँ पे। बट भाई यहाँ पे डिफेंसिवली डेफिनेटली अगर पॉसिबल है तो एक साइनिंग की सख्त जरूरत है दोस्तों हम लोगों को, एक डिफेंसिव साइनिंग लुकेबा टाइप की। अब मूव ऑन करते हैं, जो चीज कमी है उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते, कल जो शाइन करे हैं उनके ऊपर बात करते हैं। गॉर्डन वॉज वेरी गुड भाई, बढ़िया प्रेसिंग नंबर्स दिख रहे थे उसके, बढ़िया तरीके, मतलब अपने साइड का जो भाई उनका फुल बैक था उसको दबा रखा था उस बंदे ने भाई, फिजिकली दबा रखा था, इंटेंसिटी वाइज दबा रखा था, पेस वाइज दबा रखा था, रैपिड था भाई लिटरली। यहाँ पे गॉर्डन डिफेंसिवली भी हेल्प कर रहा है भाई, बंदा अटैक जो भी उनके विंगर्स थे बॉल लेके कैरी कर रहे हैं, गॉर्डन बराबर पे भाई वो सिंगम की तरह दौड़ रहा है उसके। ये सिंगम वाला सीन याद है भाई, वो दौड़ता है बाद में फिर चाटा उछल के चाटा मारता है, इट वॉज सिमिलर भाई, बिल्कुल वैसे ही भाग रहा था गॉर्डन लिटरली भाई उनके विंगर्स के साथ। वहीं अगर हम लोग रफीना की बात करें, सेंट्रली खेला उन्होंने काफ़ी देर तक एंड ही वाज ओके भाई कल के गेम में। बट ये दिखाता है, ये कुछ गेम्स है जो आपको बताता है कि भाई रफीनिया उतने इफेक्टिव नहीं रहेंगे सेंट्रली, या फिर अगर आप बात करें ना इन प्लेयर्स में से कोई भी प्लेयर आप सेंट्रली डाल दो वो इफेक्टिव नहीं रहेगा हमजा अब्दुल करीम को छोड़ के। मे बी ऑल्मो भी हो सकता है इफेक्टिव प्लेयर भाई, बट अगर हमारे को स्ट्राइकर साइन करना है तो करना है, इस स्क्वाड में हमजा के सिवाय कोई सेंट्रली उतना अच्छा नहीं खेल पाएगा। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे भाई रफीनिया बुरे खेले, उन्होंने भाई अपनी इंटेंसिटी दिखाई भाई, लीडरशिप दिखा रहा था कल के गेम में, पीछे ड्रॉप करके आगे बॉल बना के दे रहा था। एंड भाई राइट साइड में अगर आप बात करें तो यहाँ पे करीम अदियामी, सॉरी अब्दुल करीम कहाँ जा रहा है, करीम अदियामी वॉज मेरे हिसाब से भाई डेफिनेटली ही वॉज गुड भाई, इंप्रूवमेंट आ रही है, तीसरा गेम है उनका, काफ़ी बेटर दिखे हैं मुझे यहाँ पे, अदियामी के लेवल्स बेटर होते हुए नजर आ रहे हैं। एंड सेकेंड हाफ में लेफ्ट में शिफ्ट करा जहाँ से उन्होंने बहुत क्रेजी रन, वो इतनी पेसी रन बनाई एंड उन्होंने एक बहुत ही क्रेजी टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे मारने की कोशिश करी जो कि गोलकीपर ने रोक दिया। बट यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि भाई प्लेयर धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है। वो जो आप लोग बोल रहे थे ना, कंप्लेन कर रहे हो अदियामी से कि ही इज़ नॉट द लेवल ऑफ रूनी, भाई मतलब रूनी को यार मत कंपेयर करो अदियामी से, ही इज़ डेफिनेटली मच मैच्योर। और भाई यहाँ पे बहुत डिफरेंट चीज़ देता है आपको अदियामी, आपको कल दिख गया भाई, उसका राइट फुट उसका लेफ्ट फुट दोनों चल रहे हैं और बहुत केड़े चल रहे हैं दोस्तों, बहुत ही केड़े चल रहे हैं एकदम बिल्कुल। लामिन यमाल आए, लामिन यमाल ने भाई एक असिस्ट दिया यहाँ पे, दैट वाज क्रेजी अगेन भाई, यहाँ पे बिसुवो को दिया, बिसुवो ने कल 2 गोल मारे भाई। उस लड़के का कॉन्फिडेंस, उस लड़के का कंपोजर देखिए दोस्तों, खड़े होके बंदे ने इतना
ऐसा लग रहा था कि मतलब इतना लो एफर्ट शॉट है, मतलब लो एफर्ट तो नहीं था भाई डेफिनेटली, बट आपको आंखों पे इतना इजी शॉट लगता है वो जो उसने टॉप बिन कॉर्नर मारा है। एंड देन वो जो लामिन यमाल का असिस्ट था वो तो बहुत सिंपल गोल था। बट भाई यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि डेको ने बहुत ही जबरदस्त तरीके की साइनिंग करी है। हम लोग जो यहाँ पे बात कर रहे थे ना कि जेसी बिसू इज अ टैलेंट, बहुत बढ़िया टैलेंट है। लेफ्ट विंग में भाई यंग जितने भी यूथ हैं उनमें टॉप 3 टॉप 5 में आता है यहाँ पे, एटलीस्ट जो नॉन यूथ है यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों वो क्लियरली प्रूव कर रहा है। एलेक्स गुंजालेस के लिए दोस्तों जो चांस था ना जरा सा कि भाई वो बाहर में आ सकता है, आई थिंक जेसी बिसू हैज किल्ड हिम। आपका एलेक्स गुंजालेस विल बी सोल्ड बाय वेरी सून मेरे हिसाब से। तो बिसू इज हैज टू स्टे भाई यहाँ पे बिल्कुल। तो ये दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त हमारी अटैकिंग फ्लूइड अटैकिंग लाइनअप है, और इसमें आप ऐड कर दीजिए अभी जो नए स्ट्राइकर आ सकते हैं पॉसिबली दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त। हमजा का गोल बहुत ही क्रेजी, प्रॉपर 9 पोचर वाला गोल। इससे ज़्यादा कुछ बात नहीं करना चाहता मैं, बिकॉज भाई यहाँ पे उस लड़के के अंदर हर वो साइन दिख रहे हैं जो कि एक टॉप 9 के अंदर होने चाहिए। आपको उसको 2 से 3 साल देना पड़ेगा मैच्योर होने के लिए, बट भाई स्टिल आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हो 7 से 8 गोल सीजन के यहाँ पे डेफिनेटली, अगर आप उसको प्रॉपर मैचेस देते हो तो ये हमारी अटैकर्स हो गए। मिडफील्ड में बात करें तो आई थिंक भाई बर्नाल वाज नॉट दैट गुड भाई, उतना बहुत ज़बरदस्त नहीं खेला, बट ज़ावी एस्पार्ट कहीं ना कहीं एक शाइनिंग लाइट दिखे मिडफील्ड में। हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था उनको राइट बैक खेलते हुए देखना, बट भाई वो बंदा खेलता है होल्ड अप प्ले या फिर आप बात करें डबल पिवट में विद बर्नाल, एंड ही वॉज डेफिनेटली गुड भाई। पहले हाफ में आई थिंक ही वॉज द बेस्ट प्लेयर इन आवर स्क्वाड भाई यहाँ पे। तो ये दिखाता है कि बंदा कितना ज़्यादा नेचुरल है हर किसी पोजीशन में खेलने के लिए। तो बढ़िया है भाई, बढ़िया बढ़िया। मतलब बर्नाल बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, ज़ावी एस्पार्ट डेफिनेटली मेरे हिसाब से सरप्राइज ऑफ द सीजन के कंटेंडर होने वाले हैं बारसा के अंदर। और बाकी सारे प्लेयर्स भी भाई काफ़ी अच्छा खेले। सेकंड हाफ में तुंकारा है, ही वाज गुड भाई, मतलब बहुत ज़बरदस्त नहीं बट ही वाज गुड। ठीक है, आपके यहाँ पे ब्रायन फरीनाज आए, एक उन्होंने पेनल्टी दिया, बट भाई पता चलता है कि पेनल्टी तो है ही नहीं भाई। ये कैसी पेनल्टी है, टच करने सॉक्स टच कर दिए सामने वाले प्लेयर के, भाई पेनल्टी दे दोगे क्या? तो वो सारी चीज़ें हैं दोस्तों। डिफेंसिवली यू कैन से कि भाई बाल्डे थोड़ा सा ठीक दिख रहा था आज के गेम में। आई एम भाई वेटिंग फॉर दैट परफॉर्मेंस जहाँ पे भाई सारे लोग बाल्डे को फिर से अप्रिशिएट करने लगेंगे, बट आई थिंक वो सीजन में कभी ना कभी आ जाएगा। बाल्डे नीड्स कॉन्फिडेंस दोस्तों, वो अभी इस समय पे उसका कॉन्फिडेंस बहुत लो है। उसके अगर 3 से 4 गेम्स दोस्तों अच्छे आ जाते हैं, टॉप क्लास गेम्स आ जाते हैं, तो वो वापस से उसी लेवल पे आ जाएगा जिस लेवल पे आपने उसकी 24-25 सीजन के परफॉर्मेंसेस को देखा है। ठीक है, तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे बहुत बढ़िया फुटबॉल कल हमको देखने को मिला। एवरी बार्सिलोना फैन मस्ट बी हैप्पी, जो एटलीस्ट भाई जो फ्रंट 3 ने हमारे जो भी खेल रहे थे, आप बात करो 6-7 लोगों ने जिन्होंने भी खेला, इन लोगों की परफॉर्मेंस देख के दोस्तों काफ़ी खुश होंगे, गदगद हो रहे होंगे भाई यहाँ पे बारसा फैंस। अब दोस्तों मूव ऑन करते हैं भाई यहाँ पे टॉमी मार्केस की तरफ। देखो तो टॉमी मार्केस की डील दोस्तों क्लोज हो रही है यहाँ पे भाई, एफसी ब्रागा की तरफ जा रहे हैं, मुंह मोड़ रहे हैं वो। एफसी ब्रागा या फिर एससी ब्रागा जो भी है भाई, तो वहाँ जा रहे हैं। 10 मिलियन का यहाँ पे भाई ट्रांसफर फी पे करेगी, साथ में दोस्तों यहाँ पे 2 मिलियन का यहाँ पे एड ऑन होगा, तो टोटल ये पैकेज है 12 मिलियन का। तो 10 मिलियन तो शेयर शॉट अपने को मिल रहा है भाई। तो एक ये क्लब है दोस्तों जो कि काफ़ी अच्छा है, बारसा के फ्रेंडशिप जोन में है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी डील मिल रही है। पिछले सीजन में भाई हमने यहाँ पे अपना कौन सा प्लेयर था वो नाम मैं भूल रहा हूँ दोस्तों, स्ट्राइकर भेजा था, आप प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, मेरे दिमाग से भी जस्ट उतर गया। तो यस, हमने पिछले सीजन में भी अच्छी डील करी थी, इस सीजन में भी टॉमी मार्केस की अच्छी डील हो रही है। एंड थोड़ा सा फैब्रिजियो ने हिंट दिया कि सेल ऑन क्लॉज भी है इस डील में, तो जल्दी से जल्दी दोस्तों ये डील हो, क्योंकि ये 10 मिलियन उठा के हमें रॉड्री एंड एल्वेरेज पे खर्च करना है। अगर एल्वेरेज आ रहा है तो उसके ऊपर भी डिटेल में बात करते हैं। दूसरी डील दोस्तों कल की थी, वो थी कंसेलो की। भाई कंसेलो ने अपना करंट कॉन्ट्रैक्ट विद अल हिलाल क्लोज कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, टर्मिनेट कर दिया है। उसने कुछ सैलरी थी उसकी अल हिलाल पे पेंडिंग, उसको भी उसने भाई वहाँ पे छोड़ दिया है। एंड दैट टेल्स यू कि बंदा कितना ज़्यादा डेस्परेट, नहीं मैं बोलूँगा दोस्तों, ये दिस इज़ नॉट डेस्परेशन भाई यहाँ पे ना, ये चीज़ आप इसको ना डेस्परेट मूव नहीं बोल सकते हो, ये है भाई आपका डेडिकेशन, आपका लव टुवर्ड द बैज। ठीक है, डेस्परेशन होती कुछ और भाई, जो एक टाइम पे भाई फीलिक्स के अंदर थी फॉर बार्सिलोना। 3 बार भाई प्लेयर का हेयर वी गो फॉर सेम क्लब हुआ है, दैट इज क्रेजी बॉयज। जाओ कंसेलो, ब्लीड्स ब्लू ग्राना भाई, उसका एक हाथ चेक करोगे तो रेड आएगा, दूसरे हाथ से ब्लू आएगा दोस्तों। तो भाई क्रेजी है भाई, क्रेजी बंदा है भाई ये।
तीसरी डील होती है दोस्तों रॉड्री वाली, जो कि भाई आई थिंक जिसकी वजह से हर कोई बार्सा फैन इस समय पे भाई आसमान में, भाई बादलों में चल रहा है यहाँ पे भाई, बिकॉज बार्सिलोना हैज क्लोज दिस डील। और यहाँ पे ना हमें मतलब खर्चा तो हमें काफ़ी कुछ करना पड़ा है दोस्तों यहाँ पे डेफिनेटली, बट बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ा है, बिकॉज अभी मैं जो आपको नंबर्स बताऊंगा ये यूरोज में, दीज आर नॉट इन पाउंड्स। 76 मिलियन का पैकेज तैयार किया गया है, 76.5 यहाँ पे ऑनस्टीन बोल रहे हैं, 76 यहाँ पे फब्रिजियो बोल रहे हैं, दोनों के दोनों बहुत क्लोज हैं। अकॉर्डिंग टू ऑनस्टीन यहाँ पे 60 मिलियन के फिक्स्ड फी है, 11 मिलियन की दोस्तों अचीवेबल बोनसेस हैं। तो यहाँ पे ये टोटल डील आपको बनती हुई दिख रही है 71 मिलियन के अराउंड, प्लस इसके ऊपर भी भाई कुछ ऐसे बोनसेस हैं या फिर कुछ ऐसे यहाँ पे अगर बात करें क्लॉज हैं जो कि थोड़ा सा हार्ड टू अचीव है, बट यहाँ पे टोटल डील 76 मिलियन के अराउंड बता रहा है यहाँ पे ऑनस्टीन, डेविड ऑनस्टीन। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे आपके फब्रिजियो की, तो वो बोलते हैं 60 मिलियन फिक्स, दोनों के दोनों इस पे अग्री करते हैं। 6 मिलियन ईजी एड ऑन्स एंड 10 मिलियन डिफिकल्ट एड ऑन्स दोस्तों। तो दोनों के दोनों यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है एड ऑन्स के टर्म में, एक बोल रहा है 11 मिलियन का ईजी एड ऑन है, एक बोल रहा है यहाँ पे भाई 6 मिलियन का ईजी एड ऑन है। तो जो भी है दोस्तों अपना डील जो है आई बिलीव सो 66 मिलियन या फिर 70 मिलियन के अराउंड दोस्तों ये अपने को पड़ेगा, अगर हार्ड जो यहाँ पे एड ऑन से अगर वो अचीवेबल नहीं है उतने तो। बट अगर हम लोग बात करें भाई रॉड्री एक्चुअली इज भाई एक ऐसा प्लेयर जो कि इस टीम को बार बार मैं कहता आया हूँ कि भाई लेवल्स को ऊपर लेके जाएगा, डिफेंसिवली वी विल बी बेटर, 100% वी विल बी बेटर भाई। उसको प्रेजेंट किया जाएगा दोस्तों आपका गैम्पर ट्रॉफी में, जो कि वेंसडे को होने वाली है। आज फ्लाई किया जाएगा प्राइवेट जेट से दोस्तों, आएगा मेडिकल उसके आज या फिर कल में हो जाएंगे। एंड भाई दिस इज क्रेजी भाई, दिस इज क्रेजी यार भाई, बहुत बढ़िया टॉप क्वालिटी प्लेयर है। कुछ मैं स्टैट्स लेके आया हूँ आपके सामने प्रेजेंट करूंगा यहाँ पे भाई साहब। दोस्तों प्रेसिंग नंबर्स देखिए उसके, और मतलब बेसिकली अगर आप डीएम की बात करते हो तो डीएम को आप किस तरीके से चेक कर सकते हो कि वो टॉप क्वालिटी डीएम है। अगर उसके ऊपर प्रेस होता है तो वो क्या करता है, और ऐसी सिचुएशन में दोस्तों ये जो स्टैट है आपको क्लियरली दिखाता है। सबसे पहले मैं उसके आपको पासिंग के जो ग्राफ्स हैं वो दिखाता हूँ थ्रू आउट द गेम भाई, मैन सिटी में किस तरीके से उसने खेले। आप इसके अगर इसके जो पासिंग है तो वो देखोगे भाई यहाँ पे डायगोनल पासेस ज़्यादा डालता है, बैक पासेस कम है। दिस टेल्स यू कि भाई वो अगर प्रेस उस पर हो रहा है तो उसको बीट कर रहा है विथ करेक्ट पासेस। यहाँ पे पीछे पास नहीं कर रहा है, सामने पास कर रहा है दोस्तों यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस में। यहाँ पे अगर मैं उसके इसी प्रेसिंग वाली जो कंडीशन है कि उसके ऊपर प्रेस होता है, तो उसके 4 ट्रेड्स हैं दोस्तों, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एलिट बॉल सिक्योरिटी, जब उस पर प्रेस करते हो दोस्तों तो आपको वो बीट करेगा, चाहे वो पास करके करेगा चाहे वो ड्रिबल करके करेगा, आपको बॉल जल्दी नहीं देगा, सामने वाली टीम को बॉल जल्दी नहीं देगा, गिव अवे नहीं करेगा बॉल का भाई वहाँ, जैसे अपन लोग भी करते हैं ना, मतलब मैंने तो अभी तक नहीं किया, यूट्यूबर्स करते हैं। रिलायबल पासिंग दोस्तों, उसकी पासिंग में क्वालिटी भी है, ऐसा नहीं कि भाई मतलब रैंडम पासेस डाल रहा है, क्वालिटी होती है। आगे अगर आप देख रहे हो भाई बॉल प्रोग्रेसर बहुत बढ़िया है, तो पासिंग जो जनरली रहती है आगे टुवर्ड्स द अटैक भाई यहाँ पे पास डालता है। प्रोग्रेसिव पासिंग का हमेशा से थ्रेट रहता है उसके अंदर। यहाँ पे अगर हम बात करें तो बॉल कैरी भी बहुत अच्छा करता है। अच्छा एक चीज़ और है इफेक्टिव कैरियर से, मैं आपको यहाँ पे एक और स्टैट दिखाना चाहता हूँ। हमारे पास 3 प्लेयर हैं, पेड्री, फ्रैंकी डियोंग एंड रॉड्री। टेरिटरी गेंड दोस्तों में एक स्टैट है, अगर एक प्लेयर कितना भाई बॉल पूरे मैच में पर 90 में कितनी टेरिटरी गेन करता है, आपको ये दिखाई देगा 200-150 मीटर पूरे के पूरे गेम में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम तीनों के नंबर्स को करते हैं, और तो यहाँ पे अगर हम नंबर्स को कंपेयर करें तो पेड्री पूरे के पूरे पर 90 पूरे के पूरे 90 मिनट्स में दोस्तों यहाँ पे 260 मीटर 64 मीटर्स यहाँ पे भाई टेरिटरी गेन करते हैं पूरे एक मैच में। वहीं फ्रैंकी डियोंग की बात करें तो उनका नंबर थोड़ा कम है, 238 मीटर्स का यहाँ पे भाई उनका नंबर है। बट रॉड्री की केस में दोस्तों दिस नंबर इज ह्यूज भाई, अगर हम बात करें यहाँ पे 306 मीटर दोस्तों यहाँ पे उनका ये टेरिटरी गेन वाला जो नंबर है वो है पर 90 का। तो ये डेफिनेटली एक ऐसा प्लेयर है, थोड़ा डीएम पोजीशन में खेलता है, थोड़ा सा पीछे खेलते हैं पेड्री से, तो ये नंबर डेफिनेटली हाई होना चाहिए था, बट 40 मीटर ज़्यादा होगा, दैट इज़ भाई थोड़ा सा एक मतलब काफ़ी बड़ा नंबर है भाई यहाँ पे। अगर पर्टिकुलरली हम फ्रैंकी डियोंग को बात करें तो उनसे तो काफ़ी अच्छा नंबर है। तो ये प्लेयर आपको भाई एक बढ़िया सिक्योरिटी देता है, आपको पासिंग एबिलिटी देता है, एक क्रेजी ब्रेक आपके भाई यहाँ पे लाइन ब्रेकिंग पासेस की,
एंड एट द सेम टाइम दोस्तों आपको प्रोग्रेसिंग, खुद भी एक बहुत अच्छा बॉल प्रोग्रेसर भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई यहाँ पे रॉड्री के अंदर, हु विल डेफिनेटली इंप्रूव हमारी टीम को। और मैं इस प्लेयर को एज अ बिग गेम प्लेयर देख रहा हूँ। मैं इसको ये नहीं देख रहा हूँ कि भाई ये खेलने वाला है अगेंस्ट हताफे, या फिर ये खेलने वाला है भाई यहाँ पे डिपोर्टिवो, छोटा रेसिंग सैंटेंडर, इन सब टीम के अगेंस्ट नहीं खेलेगा। ही विल बी प्लेइंग मोस्टली यूसीएल गेम्स, बड़े गेम्स, एंड ला लीगा में भाई अपने वियारियल, एथलेटिको मैड्रिड, रियल मैड्रिड, इस टाइप के भाई टीम्स के साथ अगेंस्ट खेलने वाला है। खैर दोस्तों, अब मूव ऑन करते हैं यहाँ पे एल्वेरेस की तरफ, जो कि एक पॉसिबल डील हो सकती है। उससे रिलेटेड एक भाई यहाँ पे हवा चलाया जा रहा है, जोजे एल्वारेज। आपको पता है भाई, दो लोग हैं, जोटा जॉर्डी एंड जोजे एल्वारेज। ये बारसा के आपके माउथ पीस हैं एक तरीके से। बारसा इनको न्यूज़ देती है अगर कुछ भी चलाना हो तो, या फिर जेरार्ड रोमेरो को देती है। तो यहाँ पे ग्यूकेरेस के लिए एक रिपोर्ट आ रही है कि बारसा साइन कर सकती है आने वाले कुछ दिनों में। जोजे एल्वारेस इसको रिपोर्ट कर रहे हैं ग्यूकेरेस को। अब देखो दोस्तों, ये अगर कोई और यहाँ पे बोलता, फब्रिजियो बोलता, या फिर यहाँ पे मतायो मोराता बोलता, तो मैं समझ लेता कि हाँ इसमें सच्चाई है। बट जोजे एल्वारेज जिस तरीके से मैंने बोला माउथ पीस है बार्सिलोना का, तो वो इस नैरेटिव को पुश कर रहा है सो दैट एल्वारेज के ऊपर प्रेशर बने कि वो अब और जल्दी डिसीजन ले। ये वीक लास्ट वीक है बारसा का, एंड भाई इसके बाद आई थिंक भाई इट विल बी डन। भाई यहाँ पे बताया तो यही जा रहा है कि दिस वीक विल बी द कट ऑफ डे वीक। यहाँ पे हम लोग भाई डील को इसके बाद अबैंडन कर देंगे, एंड भाई हम लोग फिर अपने ऑप्शंस की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो यहाँ पे एल्वेरेस पे प्रेशर पुट किया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि एल्वेरेस की तरफ से अब गिल मरीन के साथ एक मीटिंग को कंसीडर किया जा रहा है, पॉसिबली हो सकती है, बट भाई कोई गारंटी नहीं भैया, होगी नहीं होगी मीटिंग, वो बंदा भाई निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा। अपने को डेफिनेटली दोस्तों एक कट ऑफ पीरियड सोचना था, एंड दिस वीक शुड बी द कट ऑफ डे, या फिर आप बोल सकते हो जब भी ये वीक खत्म हो रहा है, सैटरडे संडे, जब भी मानते हो मानो, बट वो वीक कट ऑफ पीरियड होना चाहिए अपना भी डेफिनेटली। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है भाई, ये बैंगर विंडो भाई कैसी लगी आपको, ये बैंगर अपडेट्स, ये यहाँ पे रॉड्री, यहाँ पे भाई कंसेलो का सैक्रिफाइस, एंड भाई टॉमी मार्केस का जबरदस्त, एंड कल का गेम बाय द वे भाई, कल का गेम कैसा लगा आप लोगों का, भाई प्लेयर ऑफ द मैच कौन सा था कल के गेम का, प्लीज़ कमेंट में जरूर बताएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। एंड भाई ये लाइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, सॉरी फॉर दैट। मेरा वो जो लाइट होती है भाई एलईडी लाइट, वो ख़राब हो गई है। आई नीड टू भाई बाय न्यू वन, या फिर भाई मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा उसका, बट अभी के लिए फिलहाल तो ख़राब है भाई वो। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर।